नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। की सियासत में नीतीश कुमार के बयान के बावजूद उनके पलटी मारने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर नीतीश ना कहे तो इसे ना नहीं मानना चाहिए। जब महागठबंधन में थे तब कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो बीजेपी के साथ है, इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में नहीं जाएंगे तो समझना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। इस बीच बीजेपी की तरफ से दावा हो रहा था कि 5 जनवरी को अमित शाह से नीतीश मुलाकात करेंगे, लेकिन यह मुलाकात नहीं हुई है। अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर पहुंचे। उनकी जयंती थी। अमित शाह ने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी और निकल गए, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। नीतीश के बयान के बाद भी जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर तीखे हमले रोक दिए गए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं और वो इसके बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने भले ही तीखी प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में बिहार की सियासत में जो बवाल मचा हुआ है उसे लेकर कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसी महीने कोई बड़ा खेल होने वाला है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक बयान सामने आया है। अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। बिधूड़ी का बयान वायरल होते ही कांग्रेस और आप ने उन्हें घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बिधूड़ी के बयान को महिला विरोधी बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिधूड़ी के पुतले फूके। पहले से ही डॉक्टर अंबेडकर विवाद में फंसे बीजेपी हाईकमान को भी बिधूड़ी से बड़े नुकसान का डर दिखाई दिया, जिसके बाद बिधूड़ी झुक गए। लेकिन सफाई में यह भी कहा कि इसी तरह से लालू यादव ने हेमा मालिनी पर बयान दिया, लालू को भी माफी मांगनी चाहिए। बिधूड़ी ने कहा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन यह साफ हो गया है कि बिधूड़ी की माफी भी काम नहीं आएगी। इससे पहले बिधूड़ी सोनिया गांधी और दानिश अली के खिलाफ भी विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन अब प्रियंका पर दिए गए बयान के चलते बिधूड़ी के साथ पूरी बीजेपी ही मुश्किल में फंस गई। मोदी को लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान सामने आया है। रिटायर्ड जज बीजी कोलस पाटिल ने पीएम मोदी को झूठा प्रधानमंत्री घोषित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया कि वो पीएम क्यों नहीं बन जाते। दरअसल पूर्व जज बीजी कोलस पाटिल पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें नितिन गडकरी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान पीएम मोदी पर बरसते हुए पूर्व जस्टिस ने गडकरी से कहा कि हम पर एक झूठे प्रधानमंत्री को थोपने के बजाय आप वो पद क्यों नहीं ले लेते। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही आप और मैं वैचारिक रूप से विरोधी हों, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और इसके बाद नितिन गडकरी का जो बयान आया उससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि गडकरी ने जस्टिस पाटिल के ऑफर का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने विचारधारा को लेकर बड़ी बात कह दी। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति को लेकर उनकी राय अच्छी नहीं है, यहाँ यूज एंड थ्रो चलता है। उन्होंने कहा कि कई लोग सत्ता में आने वाली पार्टी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ऐसे में विचार और वफादारी आखिर कहां जाती है। हमारे देश में विचारधारा कोई समस्या नहीं है, विचारों का खालीपन समस्या है। गडकरी का इशारा उन नेताओं की तरफ है जो सत्ता के लिए दल बदलते हैं। वैसे देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा दल बदलू बीजेपी में ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गडकरी का ये बयान अजीत पवार पर भी माना जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि सत्ता के लिए वो एनडीए में आए, जिससे अपने विधायकों के क्षेत्र में विकास के लिए फंड मिल सके।
यानी अजीत पवार हो या बीजेपी में शामिल दूसरे नेता, उनके विचारधारा के साथ बीजेपी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि गडकरी ने बीजेपी की चिंता। बिहार में बीपीएससी प्री परीक्षा को लेकर विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कई राजनीतिक दलों के नेता दिखाई दिए। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके हक की आवाज उठाते हुए अपना ही एक आंदोलन छेड़ दिया। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इस दौरान उनके वैनिटी वैन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर का इस महंगी वैनिटी वैन से निकलते हुए वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सचमुच वो छात्रों के संघर्ष का हिस्सा बनने वहां गए थे। आरजेडी पहले ही आरोप लगा रही है कि छात्रों के आंदोलन से पीके अपनी राजनीति चमका रही है। इस पर पार्टी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर को, और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। यानी तेजस्वी ने पीके के आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है, जिसके बाद सवाल न सिर्फ प्रशांत किशोर पर उठ रहे हैं, बल्कि बीजेपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राष्ट्र में बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता ने फडणवीस की जीत को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव गुड़ाधे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गुड़ाधे नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से फडणवीस से 39,710 मतों से हार गई थी। गुड़ाधे की तरफ से उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने फडणवीस की जीत में प्रक्रियात्मक चूक का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कोर्ट से फडणवीस के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में पड़ गई है। इससे पहले अजीत पवार की जीत पर भी सवाल उठाए गए थे, साथ ही कुछ सबूत भी पेश किए गए। एनडीए तो पहले से ही चुनाव नतीजों को लेकर सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार चुनावों में धांधली की बात कह रहा है। ईवीएम में धांधली को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है, जिससे सियासी हलचल तेज है। और अब कांग्रेस नेता ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस की कुर्सी छिन जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन तेज होता जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अमित शाह बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक नया अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान शुरू किया है। अभियान के तहत तमाम राज्यों और जिलों में रैलियां और प्रदर्शन जैसे तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य केंद्र चौपाल नामक सामुदायिक सभाएं होंगी, जिनके जरिए कांग्रेस जनता को भाजपा और आरएसएस की कथित नीतियों के खतरों से अवगत कराएगी। और इस अभियान का समापन 26 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली महू में होगा। ये आयोजन भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने के मौके पर होगा। इस अभियान का लक्ष्य भारतीय गांवों और कस्बों में अंबेडकर की विचारधारा, सामाजिक न्याय और एकता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। यह अभियान भारतीय संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का एक मजबूत कदम है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस अभियान के तहत 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा का भी प्रस्ताव रखा है। ये पदयात्रा पूरे देश में सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा के संदेश को फैलाने का काम करेगी। जेपी की परिवर्तन रैली चल रही है। ऐसे में पीएम मोदी भी दिल्ली की जनता को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। एक बार फिर पीएम ने आप सरकार को दिल्ली वालों के लिए आपदा बताया। लेकिन बवाल तब मचा जब बोलते बोलते अचानक पीएम मोदी चुप हो गए। बताया जा रहा है कि भाषण के बीच में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और पीएम मोदी का भाषण भी वहीं रुक गया। पीएम थोड़ी देर इधर उधर देखते रह गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही पीएम बिना कुछ कहे चुप हो गए। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ।
जिसके बाद विपक्ष को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम का यह वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में बीजेपी की तरह मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी फेल हो गया। यानी दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी की रैली आयोजित की गई, इस उम्मीद से कि वो दिल्ली की जनता के बीच बीजेपी के हक में माहौल बनाएंगे, लेकिन वो खुद ही फंस गए। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही पीएम की चुप्पी को लेकर उनकी काफी किरकिरी हो रही है।